नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। वर्ली सी फेस पर आज हमारी मौजूदगी, यहीं से देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहली खबर इसरो से जुड़ी भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसरो आज पूरी तरीके से एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसरो के द्वारा आज ऑपरेशन ब्लू बर्ड ब्लैक 2 लॉन्च किया जाएगा। 8:54 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होनी है। आपको बता दें कि सबसे हैवी सैटेलाइट पेलोड होने वाला है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है 6100 किलोग्राम वजनी है ये ब्लू बर्ड 2। साथ ही साथ ये सबसे भारी पेलोड है। तो इसी के साथ में इसरो के द्वारा इतिहास रचा जाएगा। आपको बता दें, मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच में हुए कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट किया जा रहा है। बड़ी सफलता जो इसरो के लिए होने वाली है। इसरो आज एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है। अब आपको खबर बताते हैं डिफेंस से जुड़ी हुई, जहां एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। आपको बता दें, आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर परीक्षण हो चुका है और इसी के साथ में जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस से सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी, खास करके जो आसमान में सुरक्षा है उसमें मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल किया है। इस दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद एयर टारगेट को सटीक तरीके से पूरी तरह तबाह कर दिया। टारगेट में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट्स भी शामिल है। ट्रायल मिसाइल सिस्टम ने सभी जरूरी सर्विसेज क्वालिटी मानकों को पूरा किया। इससे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में और भी ज्यादा ताकत बढ़ने वाली है। -4, 3, 2, 1 now taken off। -4। खबर अब आपको असम के करबी आंगलोंग से बताते हैं, जहां पर हिंसा की वजह से तनावपूर्ण माहौल देखा गया है और एक बार फिर से हिंसा भड़कती हुई देखी गई है। तो ऐसे में हिंसा की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। शांति स्थापित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता ने शांति की अपील भी की है, क्योंकि अचानक से हिंसा भड़कती है और उसके बाद में अब इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। तो कई सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। प्रदर्शनकारी लगातार जो प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबके बीच में हिंसक झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। यही कारण है कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद लोगों से प्रदर्शन न करने की अपील की है, शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही हालात पर काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है और इसी के साथ में शांति की अपील लगातार की जा रही है। चित हुई है, जो भी जिनके ग्रीवेंसेस हैं उसको रेज करने का जो प्लेटफॉर्म होता है। माननीय मंत्री जी आए थे सरकार की तरफ से, उन्होंने बात की है सबसे। तो अब सबसे यही अनुरोध है, सफिशिएंट फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है, जिसके जो भी इशूज हों वो कानूनी तरीके से अपना आगे बढ़ें और कानून को कोई अपने हाथ में ना ले। और जो हमने यहाँ फोर्स तैनात कर दी है, किसी को कानून हम अपने हाथ में लेने देने का इस टाइप से इजाज़त नहीं दे सकते हैं। शांति से रहें लोग, सबको यही अनुरोध है हमारा। तो बरेली में 26 सितंबर की हिंसा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर अब एक्शन लगातार किया जा रहा है। दरअसल हिंसा की जो साजिश थी वो बड़े स्तर पर रची गई थी। यही कारण रहा कि पुलिस ने अब उन सभी लोगों को पकड़ना शुरू किया है जिन्होंने एक बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया। तो ऐसे में बरेली हिंसा से जुड़े हुए जितने भी जिन्होंने साजिश रचने में कोशिशें की है या फिर वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन से अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों भी बारात घरों पर भी एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा कि ये वही बारात घर हैं जहां पर भीड़ को जुटाया गया, हिंसा भड़काई गई, लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों से हिंसा में शामिल होने की अपील की गई। यही कारण रहा कि बुलडोजर कार्रवाई इन्हीं बारात घरों पर होती हुई नजर आई। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले वाजिद बेग के अवैध बारात घर पर एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर इज्जत नगर थाना क्षेत्र के फरीदपुर चौधरी स्थित बेग मैरिज हॉल पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में बीते दिन दिल्ली में जहां पर प्रदर्शन हुआ, वहीं मुंबई में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद हो या फिर अलग अलग हिंदू संगठन इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हिंदुओं को बचाने और हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे और बड़े स्तर पर जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए। तो आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और ऐसे में जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे हैं उसको लेकर उबाल अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध और उबाल अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि भारतीय महिलाएं भी जमकर इसके खिलाफ में बोलती हुई नजर आ रही हैं। आपको एक बार सुनवाते हैं क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। देखिए, हमें हर जगह से हमेशा भगाया ही जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान में हम रहे नहीं, इराक में हम रहे नहीं, चाहे कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ भी यही हुआ, अब बांग्लादेश में हमारे साथ भी यही होता जा रहा है लगातार। असम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर्स खुले और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग अंदर आ सके सुरक्षा के साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जाए। कब तक इन जिहादियों से डरते रहेंगे? अब हमें आगे आना ही पड़ेगा और अगर हम अकेले आगे नहीं आएंगे, मैं बस ये चाहती हूँ हम सारे इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अंदर ले आ जाए और यूसुफ जैसे जिहादी को हम एक नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री, जिसकी पुलिस खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसने दीपू को आगे जलने दिया और वहां पे बैठ के तमाशा देख रही थी, वीडियो बना रही थी। तो अब ऐसे जिहादियों को हम नकारते हैं। खाते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी हुई, जिसको लेकर अब देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल जितने बड़े हिंदू संगठन हैं उन्होंने लोगों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया और यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर भी रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे नारेबाजी की जा रही है, हिंदुओं को बचाने की अपील की जा रही है। इसी के साथ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जम्मू में कैसे प्रोटेस्ट की जा रही है उसकी तस्वीरें आप देखिए। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद में सड़क पर लोग उतर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ भारत के अलग अलग हिस्से में जोरदार प्रदर्शन हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता तक लोग सड़क पर उतर आए। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किए। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सड़क पर मोहम्मद यूनुस के पुतले जलाए गए। बांग्लादेश में जिस बेरहमी से दीपू दास की जान ली गई, उसके खिलाफ हिंदुओं के दिल में जो दर्द था, वो दर्द और गुस्सा दिल्ली में दिखा। हजारों हिंदू वीएचपी के कॉल पर जमा हो गए। इस भीड़ में जेंजी भी थे, बुजुर्ग भी थे और साधु संत भी। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। दिल्ली की तरह कोलकाता में भी हिंदुओं की भीड़ सड़क पर उतर आई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में इस भीड़ ने मोहम्मद यूनुस के पुतले को जूते की माला पहना दी। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुखिया हैं। इसी तरह मुंबई में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। आज मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचे और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर कश्मीर तक, हर जगह पर हिंदुओं के अंदर गुस्सा नजर आया। जम्मू में भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हुए। यहाँ डोगरा समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको लेकर चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां पर एक उद्योगपति की दादागिरी सामने आई है। दरअसल इस उद्योगपति ने पब्लिक रोड्स, जिसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए किया जाता है, उसको बर्थडे वेन्यू में तब्दील कर दिया और ऐसे में बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है। यहाँ पर सारी कानून नियम की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और पब्लिक को इससे परेशानी भी होती है। पूरा मामला क्या है आप देखिए इस रिपोर्ट में। बम पटाखे चलाए जा रहे हैं, सड़क पर जमकर आतिशबाजी हो रही है, आसमान में एक के बाद एक शॉट्स फायर किए जा रहे हैं।
लेकिन मौका ना तो दिवाली का है और ना ही कोई शादी समारोह या बारात का। मामला सूरत के डुमस गांव का है और जो शख्स बम पटाखे चला रहे हैं ये हैं उद्योगपति दीपक इजारदार, जो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस जश्न के लिए उन्होंने सड़क पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है, हर आने जाने वाले को रोक कर रखा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, रास्ता खाली करने को कह रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आतिशबाजी के दौरान पीछे से एक कार चालक ने हॉर्न बजाकर निकलना चाहा, तो इजारदार साहब ने तेजी से पलटकर नाराजगी भी दिखा दी और तुरंत स्टाफ ने आकर गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि जब लोगों ने रोड खुलवाने के लिए बोला तो उन्हें चेतावनी दी गई। आरोप तो ये भी है कि एक कार और एक टैंक में आग लगाकर उसे जलाने की धमकी तक दी गई। दीपक इजारदार पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं और इस बार पब्लिक रोड ब्लॉक करके बेटे का बर्थडे मनाने पर जब सवाल खड़े हुए तो सेलिब्रिटी होने के चलते निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उद्योगपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई उन्नाव रेप केस का जो दोषी है कुलदीप सेंगर, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे। दरअसल उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप सेंगर अब जमानत पे बाहर आ गया। इसी को लेकर जो पीड़िता के परिवार वाले थे, परिजन थे, उनके द्वारा इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि ये कैसा इंसाफ है, क्योंकि कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए सारी जानकारी देते हैं। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। धरने की खबर मिलते ही आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। पुलिस तीनों को लेकर कहां गई है इसका पता नहीं चल सका है। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है, उसकी यही गलती है कि वो न्याय की मांग कर रही है। ये कैसा न्याय है? रेप पीड़िता ने कहा कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाए। आज मैं कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था, मुझे उस जजमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। जैसे ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां भगवान श्री राम की निशानी है जो देखने को मिल रही है। इस बीच जो नए रामलला की प्रतिमा सामने आई है, देखने को मिली है, गर्भगृह में जो रामलला विराजमान है, इन दोनों को जो आप साथ में देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। ये 200 करोड़ के रामलला है, जिनकी चर्चा अयोध्या से लेकर अमेरिका तक है। जो भी इस प्रतिमा को निहार रहा है, उसकी आंखें भाव विभोर हो रही हैं। अवध के राम मंदिर में स्थापित रामलला की तरह ही हूबहू दिखते हैं इस प्रतिमा में प्रभु श्री राम। वैसे ही भाव भंगिमा, वैसा ही स्वरूप। इन्हें सोने से बनाया गया है, चांदी की चमक है, हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों से मढ़ा गया है। एक तरह से कहें तो गोल्डन रामलला है। कई तरह के रत्नों से तैयार रामलला की ये आदमकद मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि इसमें आराध्य के प्रति भक्त के अथाह प्रेम का सबूत है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्रति समर्पण का दीदार है। ऐसी भावना इस मूर्ति में समाहित की गई है जिसका कोई मोल नहीं। रामलला की स्वर्ण मंडित मूर्ति 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है। इसका वजन 5 क्विंटल यानी करीब 500 किलो है। इसे बेहद बारीकी से दक्षिण भारतीय की तंजावुर शैली में ढाला गया है। बेंगलुरु के मूर्तिकार जयश्री फणीश को इसे बनाने में 2832 घंटे लगे। गोल्डन रामलला की इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगद टीला पर स्थापित किए जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि देश भर के संत महंतों की अगुवाई में इसे पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा।
रामलला की ये खास मूर्ति कर्नाटक से 1750 किलोमीटर का सफर पूरा करके अयोध्या लाई गई। इस सफर को तय करने में 5 से 6 दिन का वक्त लगा। हालांकि किस भक्त ने भेजी, किस मन्नत या संकल्प के साथ भेजी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। राम मंदिर से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि प्रभु श्री राम के इस अनन्य भक्त ने अपनी पहचान सार्वजनिक करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर स्वर्ण प्रतिमा को शीशे के फ्रेम में सेट करके अयोध्या भेजने की जानकारी फोन के जरिए दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। श्रुतिका, हम भी सोच, और इस बीच बढ़ते हैं आगे, खबर अब आपको शिमला से बताते हैं। शिमला से जो खबर आ रही है वो बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और जिसकी तस्वीरें बेहद ही शानदार है। और यही कारण है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम पर्यटकों के लिए किए गए हैं शिमला में, आप भी देखिए। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित गुरेज भी सफेद बर्फ की चादर से घिर चुका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब भी बर्फबारी का इंतजार है। बर्फ की चाहत में शिमला जा रहे पर्यटकों को बस कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में व्हाइट क्रिसमस यानी बर्फबारी के साथ क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे पर्यटकों के हाथ मायूसी लग रही है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली शिमला की अर्थव्यवस्था पर्यटन के भरोसे है। ऐसे में शहर के कारोबारी पर्यटकों को लुभाने के लिए रुई का इस्तेमाल कर बनावटी बर्फ बना रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे खुश्क दिसंबर रहा है और बारिश में 100% की कमी आई है। फिलहाल शिमला के लोगों को बिना बर्फबारी के ही सर्दियों के दिन काटने पड़ रहे हैं। सिर्फ पर्यटन उद्योग ही नहीं, बल्कि किसानों और बागवानी से जुड़े लोग भी खुश्क मौसम के जल्द खत्म होने की आस लगाए हुए हैं। शहर के लोगों और सैलानियों को उम्मीद है कि वो खूबसूरत अंदाज में साल 2025 को बाय बाय बोल पाएंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं